पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स दो ऐसी टर्म्स हैं जो आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इन दोनों टर्म्स में बहुत सारा फ़र्क है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपको एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का और कब आपको एक प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइल एस्टेट से मैं हूं इंज़माम मलिक अमान और आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको डिफरेंसेस प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के हवाले से। चाहे आप एक बायर हैं, एक सेलर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं, इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्टली ये दोनों टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो डीलर्स जी जो होते हैं बेसिकली ये कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है और फर्म भी हो सकती है। डीलर का जो बेसिक काम है वो ये है कि ये बायर और सेलर के दरमियान एक डील करवाता है और उस पर कमीशन लेता है। बेसिकली डीलर जो है ये बाइंग और सेलिंग पर काम करते हैं। इनके पास प्रॉपर्टीज़ का एक पोर्टफोलियो होता है जिनमें वो प्रोजेक्ट सेल करते हैं और सेल प्राइस पर कुछ ना कुछ कमीशन रखते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं ये प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी फैसिलिटेट करते हैं और कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को, जिनको कई दफ़ा रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स भी कहा जाता है। रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स का जो काम करने का तरीका होता है वो प्रॉपर्टी डीलर से बहुत मुख्तलिफ होता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं ये बाइंग और सेलिंग के सिवा और भी बहुत सी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास मुख्तलिफ रियल इस्टेट की प्रोजेक्ट्स की अबंडेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा ये मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं। ये अपने क्लाइंट्स को रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से गाइड करते हैं और इनको ये बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस जगह जो है अच्छी रहेगी और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर में एक कहावत बहुत मशहूर है जो कि कुछ यूँ है, अगर आपका डॉक्टर काबिल है तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। इसी तरह अगर आपका डीलर या आपका कंसल्टेंट काबिल है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहती है, और ये सच है। तो जब भी आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो रियल इस्टेट मार्केट में आपको प्रॉपर्टी डीलर्स या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स दोनों मिलते हैं। लेकिन चाहे आप बायर हैं, सेलर हैं या इन्वेस्टर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको इनकी एक्सपर्टीज़ का पता होना लाजमी है। ये इसलिए ताकि आप किसी ऐसे फ़र्द या किसी ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जो कि आपके कमाए हुए पैसे किसी अच्छी जगह लगाए जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। रियल इस्टेट एक ऐसा शोबा है जो कि बहुत ही कम वक्त में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकता है, बशर्त ये कि आप किसी ऐसे डीलर या ऐसे कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो काम करना जानता हो। आजकल आपको मार्केट में हर जगह प्रॉपर्टी डीलर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन रिलायबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं। इसके पीछे मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर की कोई रेगुलेटरी बॉडी इतनी ख़ास है नहीं। इसके अलावा ना कोई रियल इस्टेट सेक्टर की कोई टीचिंग बॉडी मौजूद है जो कि बाकायदा रियल इस्टेट एजेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर सर्च करके रियल इस्टेट मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करके तो प्रॉपर्टी डीलर्स बन जाते हैं। डीलर का बेसिकली काम ये होता है कि वो बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई प्रॉपर्टी ढूंढे और बायर को ख़रीद के दे, उससे अपना कमीशन ले और साइड पर हो जाए। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल आप मार्केट में देख लें कि जिसको और कोई काम नहीं मिल रहा वो उठकर प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही हैं। ये लोग फिर अपने क्लाइंट्स की जो है गलत डील्स करवाते हैं और उससे क्लाइंट का भी नुकसान होता है और उस डीलर का अपना इमेज का भी नुकसान। अब मैं आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के काम करने का तरीका बताता हूँ और उसको मुकम्मल एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी डीलर के पास आप जाते हैं तो उसके पास चंद मखसूस सवालात होते हैं जो वो आपसे करता है, जिसमें पहला सवाल ये है आपको क्या चाहिए। इसमें घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट या कोई फ़ाइल भी हो सकती है। इसके बाद अगर तो आपने कोई प्रोजेक्ट चूज़ किया हुआ है तो वेल एंड गुड, वो वहाँ आपको प्रॉपर्टी ले देता है। और अगर नहीं चूज़ किया हुआ तो उसका सवाल आपसे दोबारा वही होता है कि आप कहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया है। इसके अलावा इसके बाद वो आपसे बजट का सवाल करेगा कि आपका बजट कितना है। इसके बाद वो एक जो ट्रेडिशनल सा बाइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वो मार्केट में रिसर्च करता है, आपकी प्रॉपर्टी ढूंढता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी पेमेंट करते हैं, वो अपना कमीशन लेता है और उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो। थी प्रॉपर्टी डीलर्स की वर्क स्ट्रेटजी। मोस्टली जब ख़रीदारी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉपर्टी डीलर आपसे लाताल्लुक़ हो जाता है, और अगर आप दोबारा प्रॉपर्टी वही उसके पास सेल करने के लिए जाएँ तो वो यही एक प्रोसीजर जो है वो दोबारा फॉलो करता है। तो अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स पर। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं इनका जो है एंड टारगेट भी जो है वो सेल्स करना ही होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं किसी भी बिज़नेस को शुरू करने का जो मेन मकसद होता है वो पैसा बनाना ही होता है।
लेकिन जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं इनका काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये ना सिर्फ अपने बल्कि क्लाइंट के फ़ायदे को भी मद्देनज़र रख कर काम करते हैं और क्लाइंट का जो फ़ायदा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो मार्केट में जो रिलायबल कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत ही गिनी चुनी तादाद में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के बाद जो है मार्केट का इन डेप्थ नॉलेज होता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं ये बेहतर तरीके से मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ और जो लीगल मैटर्स हैं उनको समझते हैं और अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए आपको मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं जहां आप पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट्स का काम करने का तरीका कुछ यूँ है। जैसे ही आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसका पहला सवाल यही होता है कि इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के पीछे आपका एंड गोल क्या है। ये सवाल सुनने के बाद आपके जहन में आ जाता है कि यार मैं तो यहाँ पर फ़लाँ प्रोजेक्ट या फ़लाँ सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीदने आया था, लेकिन ये इन्होंने कैसा सवाल कर दिया। इसके बाद वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करता है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और इस तरीके से वो आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझता है और आपसे पूछता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ एक और बात ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप लेते हैं वो बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट ही काउंट होती है स्टार्ट में। इसके बाद मोस्टली उनका सवाल ये होता है कि आप किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कि आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब उनको ये फाइनलाइज हो जाए कि आप रेजिडेंशियल में इंटरेस्टेड हैं या कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपके माइंड में मौजूद प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट रिसर्च किए हैं या आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है। अगर है तो वेल एंड गुड, उस प्रोजेक्ट के तमाम प्रोज एंड कॉन्स, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी लीगल स्टेटस, उसका एनओसी, उसका लैंड एरिया, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर वो प्रोजेक्ट इस काबिल है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आपको गो अहेड भी दे देते हैं। इसके बरक्स अगर वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आपको उससे बेहतर प्रोजेक्ट सजेस्ट कर देते हैं और उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हुए वो आपकी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी जगह करवाएंगे और आपको प्रोजेक्ट बेचने के बाद लाताल्लुक बिल्कुल नहीं होंगे। वो साथ साथ आपको इस प्रोजेक्ट की अपडेट्स वगैरह, बेचने के अच्छे टाइम, रखने के टाइम और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देते रहते हैं। और अगर वही प्रोजेक्ट आप उनके पास सेल करने भी जाते हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं और आपको प्रोजेक्ट सेल करवाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इंतखाब करना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी डीलर का। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसकी इन डेप्थ नॉलेज आपके पास है, आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सब सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, आपको उसकी नॉलेज है, तो फिर आप किसी भी डीलर से उसके अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं तो कंसल्टेंट का इंतखाब करना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिले, अपडेट्स मिले, अच्छी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस मिले तो प्रॉपर्टी डीलर की बजाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को चूज़ करना बहुत बेहतर रहेगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, ना कि प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर जस्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एक प्लॉट, एक फ़ाइल या एक घर ख़रीद के दे देगा। इसके अलावा कंसल्टेंट के पास जो है डीलर की बनिस्बत नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपका पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करवा सकता है और आपको वैल्यूएबल नॉलेज दे सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का। कंसल्टेंट आपको अपने एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो सजेस्ट करता है और उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के वाले से भी आपको हाईलाइट देता है, जबकि डीलर ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसका मकसद जस्ट एक डील करवाना है, अपना कमीशन लेना है और साइड पे। तो ये थी प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के तमाम तर डिफरेंसेस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस टाइम प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करना चाहिए और किस टाइम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इंतखाब करना चाहिए। रियल इस्टेट एक रिलायबल रियल इस्टेट कंसल्टेंसी है जो कि रियल इस्टेट सेक्टर में एक दहाई से ज़्यादा से काम कर रही है। हम मुख्तलिफ लीडिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सेल परचेज़ करना नहीं बल्कि क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है जिसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। बहुत सी कंसल्टेंसीज़ और डीलर्स हज़रात ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स करने के लिए, लेकिन इसके बरक्स मनाइल इस्टेट जो है ये 100% ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ आप तक पहुंचाती है। जैसा एक प्रोजेक्ट है वैसा ही वो प्रोजेक्ट आप तक पहुंचाती है। तो अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आज ही मनाइल इस्टेट से रब्ता करें, हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं और एक बेहतर जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमाएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं हूं इंज़माम मलिक, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।